Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So finally we are launching up with our MBA CET 2026 course, that is Ignitable. After a successful course for BBA, BCA, MCA, we are coming up with the MBA CET 2026 free course, and that is named as Ignitable, focusing completely on the 2026 MAH, MBA, MMS CET. सो कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस है और कैसे ये पूरा का पूरा जो कोर्स हमारा ये वर्क फ्लो करेगा, उसके बारे में आज हम थोड़ा बात कर लें। दिस इज गोइंग टू बी एन इंडक्शन लेक्चर जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू बी आवर गेम प्लान या फिर रोड मैप आप कह सकते हैं। सो वो सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज अ फ्रेशली क्रिएटेड ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जिसको आप स्कैन करके आप ये क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द मटेरियल्स एंड एवरी सपोर्ट, एवरी नोटिफिकेशन अपडेट रिगार्डिंग द MBA and MMS CET 2026 right over here on the WhatsApp and Telegram. Moving ahead, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना जरूरी है। दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम इज, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले समझें तो यहाँ पे जो आपका MBA के लिए और MMS के लिए जो पेपर पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज है लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपका 75 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो आपका पेपर का मार्क्स है ये जो है 200 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग इज फॉर 75 मार्क्स। ओके, देन उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है जो कि 25 मार्क्स का है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में मोस्टली वो पार्ट आता है जहां पे लाइक आपको इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ओके, वो सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नजर आते हैं। उसके बाद में वी हैव गॉट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पे मैथ्स अरिथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये 50 क्वेश्चन का सेट है। एंड देन उसके बाद में आपका VARC सेक्शन, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि वंस अगेन 50 मार्क्स का है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो वी कैन सी दैट द रीजनिंग सेक्शन, ओके, रीजनिंग सेक्शन पे अगर हम फोकस करेंगे तो रीजनिंग सेक्शन यहाँ पे टोटली हम कहें तो दिस इज 75 प्लस ऑफ 25, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का है। ओके, अब और सभी क्वेश्चंस का वेटेज जो है दैट इज ऑफ 1 मार्क्स। ऑल द क्वेश्चंस वेज फॉर 1 मार्क्स ओवर हियर। और टोटल टाइम, ओके, इसी के साथ में अगर आप टोटल टाइम कैलकुलेट भी करना चाहते हैं, सो द टोटल टाइम दैट वी हैव been given for this entire paper of 200 marks and for 200 questions, that is only and only 250, that sorry 250 नहीं 150 minutes। तो 150 minutes is the total time given to this। that means कि हर एक क्वेश्चन को, ओके, हर एक क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरी क्वेश्चन को यू आर गिविंग लेस देन 1 मिनट ऑफ टाइम, और जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है एक तरीके से। अगर आप समझने जाओ तो इट इज वेरी क्रूशियल। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 200 क्वेश्चंस है, 150 मिनट्स में करना है। तो उस हिसाब से अगर आप समझोगे, ओके, उस हिसाब से अगर आप समझते हो इस बात को, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एवरी क्वेश्चन को हम कितना टाइम देने वाले हैं, 45 सेकेंड्स ओनली। 45 सेकेंड्स ओनली यहाँ पे आपको मिल रहा है फॉर एवरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 40 सेकेंड्स ओनली। सो ये क्रूशियल है। अच्छा, अच्छी बात क्या है इस एग्जाम में कि पहली चीज की जो सबसे ज्यादा अच्छी है वो ये है कि नो नेगेटिव। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। ओके, देयर इज ओनली +1 एंड 0। अगर गलती हो गया तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज यू विल बी हैविंग अ +1। ओके, दैट इज द ओनली थिंग। हाँ, एक क्रिटिकलिटी जो है यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा क्रिटिकल है, दैट इज कि ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, यू वोंट बी गेटिंग अ 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन, यू विल बी हैविंग अ 5 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन। तो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में राइट होने की प्रोबेबिलिटी 25% से घट के 20%। तो जैसे पहले हमारे पास में 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शंस यूजुअली एग्जाम्स में होते हैं, तो यहाँ पे राइट होने की प्रोबेबिलिटी 25% की होती है। लेकिन जैसे ही एक और ऑप्शन बढ़ता है, सो द राइट
ओके, द ऑप्शन बीइंग राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी घट के 20% पे आ जाती है, तो थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है, बट नो वरीज टू दैट, दैट कैन ऑल्सो बी टैकल्ड आउट. ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू सो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नॉट बीइंग टैकल्ड. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो कि 50 मार्क्स का है, फिर वर्बल सेक्शन जो कि 50 मार्क्स का है. अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं एक बात को, तो रीजनिंग अगर आपने सही तरीके से कर लिया, इफ यू आर एबल टू डू रीजनिंग इनटू द राइट ऑर्डर, तो आप 100 मार्क्स तो यहीं पे अटेम्प्ट कर लेंगे. यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स एंड गेट 100 मार्क्स. चलो 100 में से 90 भी अगर मिल जाए तो भी अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर एमबीए सीईटी में ना अच्छा परफॉर्म करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज रीजनिंग. रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको, सबसे ज्यादा फोकस. उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रीजनिंग इज विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स फॉर यू. ठीक है, आई होप सो यू आर गेटिंग इट. बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सिलेबस को भी समझ लेते हैं. अब लॉजिकल रीजनिंग जो कि हमारा 75 मार्क्स का सेक्शन है, ओके, दिस कम्स फॉर 75 मार्क्स. तो इसमें अगर हम समझने जाएं तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. वी हैव गॉट सीक्वेंस एंड सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, लॉजिकल डिडक्शन, देन क्यूब एंड डाइस, सेट थियरी, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग. अब इसमें से कुछ टॉपिक आप ऑलरेडी जानते होंगे, मे बी थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही, और कुछ टॉपिक आपके लिए न्यू हो सकते हैं, बट नीड नॉट वरी, विल बी कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल फॉर यू. ठीक है, इन डिटेल ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर अप करेंगे. वर्कशीट्स प्रोवाइड होंगे आपको, टेस्ट मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. ओके, जो भी कुछ आपको प्रिपरेशन के लिए जरूरी है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. तो लेक्चर्स भी कंडक्ट होंगे, ओके, सभी के लिए नोट्स भी आपको मिलेंगे, उसी के साथ में वर्कशीट्स भी आपको मिलेंगे, सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर पाए. ओके, तो पूरा प्रिपरेशन का ख्याल रखा जा रहा है आपका. ठीक है, उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पार्ट में एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, देन एम्बेडेड फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, इमेज सीरीज, वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग. जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉन वर्बल सेक्शन है, ओके, एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द इमेजेस सेक्शन है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आ जाता है. दिस कम्स फॉर 25 मार्क्स. सो कभी कभी स्टूडेंट्स को ये सेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट नीड नॉट वरी, वंस अगेन आई विल से definitely we can cope up with this as well. बढ़ते हैं आगे, that is the VARC section. अब VARC सेक्शन में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहला एंड प्रोमिनेंट तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, उसके बाद में वोकैबुलरी सेक्शन है. वोकैबुलरी में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम हो गया. फिर ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट में आपको 5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, एक वर्ड ढूंढना जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा, बेस्ड अपॉन द सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, और एनीथिंग हो सकता है. अदर देन दैट फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल, एरर डिटेक्शन जो कि ग्रामर रिलेटेड टॉपिक है, सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर रिलेटेड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स. तो काफी सारी चीजें यहाँ पे जो हैं दैट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी, और काफी सारी चीजें जो यहाँ पे हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्रामर. सो ग्रामर तो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वोकैबुलरी रिलेटेड वर्क आपको करना पड़ेगा खुद से. यू विल हैव टू डू सेल्फ स्टडी. हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे, हम नहीं कह रहे कि हम हेल्प नहीं करेंगे, बट यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ एज वेल. ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग, 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग डेली. ओके, 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग डेली को अपने लाइफ में आप इंटीग्रेट कर लीजिए, अनटिल अनलेस आप एमबीए का एग्जाम नहीं दे रहे. एवरी डे विदाउट फेल आप 30 मिनट्स के लिए रीडिंग करेंगे. इतना आप एश्योरिटी अगर मुझे दे सकते हैं, तो मैं भी आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आई विल बी एबल टू गेट यू वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स दैट यू वांट. ठीक है, सो इंग्लिश के सेक्शन में एक ही डिमांड है मेरी आप लोगों से, डायरेक्ट डिमांड है कि 30 मिनट्स रीडिंग आप डेली करेंगे विदाउट एनी लाइक कहीं पे भी कुछ भी मिस किए बिना. ओके, सो प्लीज उस बात को, उस चीज को करना शुरू कर दीजिए आप लोग. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. उसके बाद में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो कि वंस अगेन 50 मार्क्स का सेक्शन है. ओके, और इसमें थोड़े टॉपिक्स लाइक इजी भी हैं, डिफिकल्ट भी, जैसे कि नंबर सिस्टम इजी टॉपिक, प्रोग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक, एवरेजेस इजी है, मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा डिफिकल्ट मे भी हो सकता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम,
then speed, distance, time, and geometry, mensuration, quadratic, logarithm, permutation, combination, probability, set theory, height and distance, data sufficiency and data interpretation. Now data interpretation unlike जैसे कि CAT एग्जाम में data interpretation एक अलग सेगमेंट ही है, बट यहाँ पे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ही इंक्लूडेड है. ओके, सो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स हैं. सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे. ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन डिटेल एंड इन डेप्थ एंड टू द एडवांस लेवल, ताकि आपका प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच पे हो. ओके, एंड एब्सोल्युटली यूट्यूब पे हमारे फ्री लेक्चर्स चलने वाले ही हैं. ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री वन. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे हैं, but I'll only say need not worry, because your success is our priority. We'll definitely do whatsoever is required to help you succeed in the upcoming examination for the MBA CET 2026. अब थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलिए बात करते हैं थोड़ा सा. ओके, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली बात करते हैं कि गेम प्लान क्या होना चाहिए. ओके, या फिर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इन द बेटर वर्ड. ठीक है, सो क्या है कि अब देखिए, अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल में जाना चाहते हैं, 99 प्लस परसेंटाइल, ओके, इफ दिस इज समथिंग योर गोल, अगर ये आपका गोल है तो कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए यू हैव टू बी इन अ रेंज. मैं आपको सेफर साइड, सबसे सेफेस्ट रेंज में बता रहा हूँ. ओके, यू हैव टू बी इन अ रेंज ऑफ 160 to 170. ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 140 150 के रेंज में भी 99.9 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल आ जाते हैं, बट वी आर लुकिंग एट द क्लोजेस्ट एंड द सेफेस्ट रेंज. जो सबसे सेफेस्ट रेंज है, if you're targeting for colleges like JBIMS and all, तो उस केस में you have to be in the range of 160 to 170. ये सबसे safest range है, जहाँ पे you have a very high probability इससे आगे बढ़ पाओ, very good. but ये range में अगर आप आ सकते हो ना, तो यू आर इनटू द सेफेस्ट. और हमारा फोकस हमेशा इसी रेंज के लिए रहेगा. ओके, जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे तो विल बी फोकसिंग ऑन दिस रेंज ओनली. तो 160 to 170 इज द रेंज. अब आप सोचोगे सर 160 to 170 कैसे आएगा? आ सकता है. देखो, अगर आप रीजनिंग सेक्शन को समझ रहे हो तो रीजनिंग सेक्शन में हमारे पास में 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के लिए हैं. अगर आप इसको सही तरीके से कर लो, देखो मैं ना हमेशा कॉन्फिडेंट होता हूं उस पार्ट का जो कि लॉजिक्स बेस्ड होता है, और लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट है ना, ये लॉजिक बेस्ड है, और बहुत ही इजीली आप यहां से आंसर ग्रैब कर सकते हो अगर आपने लॉजिक्स को सही तरीके से पकड़ा है. अगर लॉजिक्स को सही तरीके से नहीं पकड़ा है तो आंसर नहीं आएंगे, लेकिन लॉजिक्स सही होने की वजह से यू कैन इजीली गेट मार्क्स ओवर हियर, एज वेल एज इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे. दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट आंसर सेक्शन. वर्बल जो सेक्शन आपका है, जैसे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे लाइक आउट ऑफ द ब्लू कोई अनदर वोकैबुलरी का वर्ड आ जाएगा, या फिर कोई इडियम आ गया, कोई फ्रेज आ गया, तो यहाँ पे एनॉमलीज बनने के चांसेस बहुत हाई हैं. वी हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग एनॉमलीज ओवर हियर, बट दिस सेक्शन नेवर डिसअपॉइंट अस. तो 150 मार्क्स का जो सेक्शन है हमारे पास में फॉर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट कैन ओनली हेल्प यू. ओके, वही आपको लीड कर सकता है. दीज 3 अगर मैं बोलूँ अच्छे से हम प्रिपरेशन कर लें, तो ये 3 सेक्शन से ही, जो कि 150 मार्क्स का है, वी कैन इजीली रीच टू अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 130 बाय 150. और अगर इतना हो जा रहा है यहाँ से, अगर इतना हो जा रहा है यहाँ से, तो वर्बल एबिलिटी सेक्शन में भी आप इजीली 35 का स्कोर तक तो पहुंच ही सकते हो. ओके, वेरी इजीली आप पहुंच सकते हो, एंड दैट कैन हेल्प यू टू गेट टू अ रेंज ऑफ 165. ओके, दैट इज ऑल आवर टारगेट इज. तो हम कर सकते हैं इस चीज को, और इसमें मैं यही कहूंगा द 2 स्टार मार्क थिंग्स इज रीजनिंग. रीजनिंग सेक्शन को हमको इतना अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है कि वी आर टारगेटिंग फॉर 100 on 100 इन द रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे चलेगा, मैं 130 भी जो सबसे लीस्ट पे लेके जा रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो एक्सेल दिस आउट टू एट 150. सॉरी, 150 में से 140 तो आपके राइट हो ही सकते हैं, तो इसको अपर रेंज पे भी लेके जा सकते हैं हम. लेकिन फिर भी मैं सेफेस्ट साइड पे कहूंगा 130 तो हमको डेफिनेटली करना ही है. आउट ऑफ द 150 स्कोर दैट इज फॉर द रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें से 130 तो हमको स्कोर लाना ही है किसी भी तरीके से. और इंग्लिश का भी करेंगे हम, डेफिनेटली विल बी फोकसिंग ऑन इंग्लिश एज वेल, बिकॉज वहां से मार्क्स मिलने वाले हैं हमको, एंड वी हैव अ टारगेट सेट फॉर 160 to 170. देखो, कुछ एनालिसिस ऐसे भी आपको मिलेंगे कहीं पे कि जहां पे 140 150 पे भी कहा जाता है कि 99.99 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल आ जाता है. आई डू बिलीव ऑन दोज थिंग्स एज वेल,
बट आई ऑलवेज हैव एन स्ट्रैटेजी टू प्ले फॉर द सेफेस्ट रेंज। तो सेफेस्ट रेंज के लिए हम प्ले करेंगे, दैट इज द रीजन आई एम ऑलवेज सेइंग कि हम इस रेंज तक आना चाहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम नहीं आ सकते, वी कैन एंड वी हैव डिड, ठीक है। सो डेफिनेटली टाइम का प्रेशर होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, बट the only one thing we should have in our minds is focus. Okay, focus is very essential, and consistency is the next point for your preparation to the MBA CET 2026. So this is going to be the entire way we are going to prepare. अच्छा, कब तक प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, कैसे करना, थोड़ा उसको समझते हैं। आपका एक्सपेक्टेड डेट जो है, एग्जामिनेशन जो एक्सपेक्टेड डेट है, वो मिड फेब से लेके मिड ऑफ द मार्च तक होता है। समवेयर इनटू दैट रेंज ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। राइट नाउ वी आर इन अगस्त एंड वी हैव अ प्लान लाइन कि हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक, ओके, बाय दिस रेंज नवंबर तक आपका सिलेबस अगर नहीं हुआ है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग अप लेट, ओके, सो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। द सिलेबस विल बी डेफिनेटली कंप्लीटेड अंटिल नवंबर, ठीक है। नवंबर तक डेफिनेटली विल बी कवरिंग अप एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद में since December onwards, December until the exam, we'll have a rigorous session for revisions, continuous revisions, test and सब कुछ आएंगे। So we'll be taking up those things as well, so that कि you can very easily get whatever you want। अच्छा, कुछ लोगों के मन में फियर होगा, सर इतने कम टाइम में हो सकता है क्या? आप इतने कम टाइम की बात करो, लोगों ने यहाँ 2-2 महीने में पढ़ के भी एग्जाम दिए हैं, ओके। स्टिल वी हैव गॉट अ टाइम ऑफ 6 to 7 months। और मुझे ये भी बात पता है यार कि बहुत से लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो कि आखिरी के कुछ दिनों में जागने वाले हो। और देखना, ये बात सच होने वाली है कि जब हम जनवरी या फरवरी में रिवीजन कर रहे हो, तब कुछ बच्चे आके बोलेंगे, सर 30 days बचा है, कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो, बट मोटिव होना चाहिए। सो वी हैव गॉट अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड वी आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ। और डेली अभी लेक्चर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। विल बी हैविंग लेक्चर्स डेली ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक एंड विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस बाय नवंबर। सो नवंबर तक हम सारे सिलेबस खत्म कर देंगे। देयर आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग आउट विद द रिविजन सेशंस, मॉक टेस्ट, देन इंडिविजुअल टेस्ट एंड सम एंड सो फोर्थ ऑनवर्ड्स। ये सारी चीजें शुरू होने वाली है, ओके। वन थिंग टू बी नोटेड, मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा कि I need this to be in the comment section down below, that we are having a free course over here on the YouTube. If any one of you is interested for a paid course, okay, like आपको लगता है कि नहीं सर हमको 1-to-1 concept, like 1-to-1 आपसे connection चाहिए, like 1-to-1 learning procedure चाहिए. So if you have anything of that sort in your mind, do let us know. We'll be thinking about it, because as far as now it is concerned, we don't have any plans for a paid course, but only if you demand कि सर 1-to-1 हमको सीखना है या 1-to-1 हमको डाउट क्लियरेंस करना है आपके साथ में, सो दैट वी कैन कम अप विद दैट। डेफिनेटली अदर थिंग, स्टडी मटेरियल्स की बात अगर मैं करूं तो स्टडी मटेरियल्स विल बी रिलीज्ड वेरी सून, ओके। स्टडी मटेरियल्स में सबसे बड़ी जो चीज़ है मॉक टेस्ट सीरीज है, तो मॉक टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आ जाएगी बहुत ही जल्दी। मॉक टेस्ट सीरीज आ जाएगी, इट विल बी रिलीज्ड वेरी सून। और इस बार ये जो मॉक टेस्ट सीरीज होगा, इसके अंदर आपको पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे, ओके, पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो सारी सब कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फुल लेंथ के होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, पार्ट भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, एवरीथिंग, ओके। सो मेनी थिंग्स विल बी देयर इनसाइड ऑफ इट। सो ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अदर स्टडी मटेरियल्स रिगार्डिंग टू दिस आर ऑल्सो कमिंग अप वेरी सून, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ पेड बैच, okay, then comment down below, okay, comment down below, we'll be happy to help you out for that as well, okay। So that's the entire thing। अगर कुछ query रह गया हो, any queries, any issues, any concerns, do let us know that also down in the comment section below, we'll be happy to help you out। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग जो भी लोग MBA CET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Meet you in the next video tomorrow with the lecture। Till then, take care and goodbye।